तो आज हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास दूध से 2 किलो एकदम हलवाई स्टाइल बर्फी, वो भी बगैर किसी खोए और बगैर किसी लंबे चौड़े खर्चे के। एकदम लाजवाब रेसिपी होने वाली है। तो इस मजेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, कैसे होंगे और मजे में होंगे। तो लें जी जनाब, यहाँ पे बारी आती है इस मजेदार सी बर्फी को बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ले लेना है कोई सा भी बर्तन, इसमें शामिल कर लीजिएगा 1 कप भर के। यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। अच्छा, चीनी यहाँ पे आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच पे आपने अच्छे से चीनी जो है वो मेल्ट कर लेनी है। जैसे ही आप देखेंगे चीनी में अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, फिर आपने फ्लेम यहाँ पे बंद कर लेनी है। फ्लेम बंद करके आपने इसमें शामिल कर लेना है 1 गिलास भर के। यहाँ पे मैंने ले लिया था दूध। अच्छा, कोशिश आपने यही करनी है, दूध आपने फुल गाढ़ा एकदम क्रीमी दूध आपने यहाँ पे लेना है। तो दूध शामिल कर लेने के बाद चम्मच आपने चलाते रहना है। आप देखेंगे चीनी जो है एकदम यहाँ पे कड़क हो जाएगी। बस आपने यहाँ पे चम्मच चलाते हुए चीनी जो है अच्छे से मिक्स कर लेनी है। जैसे ही यहाँ पे इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा, चीनी तकरीबन जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बर्तन, इसमें शामिल कर लेंगे 2 कप भर के। यहाँ पे मैंने ले लिया था मैदा। तो मैदा आपने अच्छा सा छान लेना है ताकि जितनी भी गुठलियां वगैरह या फिर कचरा वगैरह जो हो अच्छे से इसमें से निकल जाए। लेकिन जाने कम खर्च और कम वक्त में बन जाने वाली ये बर्फी बहुत ही मजे की है। जैसे कि आपने किसी की खुशी में शामिल होना हो, किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो, तो बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह की बर्फी बना के आप जरूर दीजिएगा, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे बारी आती है बर्फी को शेप देने की। अपनी मर्जी अपनी पसंद का कोई सा भी बर्तन वगैरह ले लें, अच्छे से आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस कर लेने के बाद आपने अपनी अपनी मर्जी के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप इस तरह से बारीक से कट कर लीजिएगा, ये आपने शामिल कर लेने हैं। तो साथ ही यहाँ पे चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी एक कढ़ाई, इसमें 1/4 कप मैंने घी अच्छा सा गर्म कर लिया था। घी आपने अच्छा सा गर्म कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेना है आपने मैदा जो हमने छान लिया था, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 3 से 4 इलायची आपने इसमें शामिल कर लेनी है। अच्छा, इलायची इस पॉइंट पे शामिल करने में मतलब जब आप मैदा वगैरह या कोई भी चीज़ सूजी वगैरह बनाए रोस्ट कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट पे जब आप इलायची शामिल करते हैं तो उसकी स्मेल जो है बहुत ही अच्छी आती है। और बर्फी वगैरह इस तरह के हलवे वगैरह जो है ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह से आपने कर लेना है। तो इलायची शामिल कर लेने के बाद आपने चम्मच चलाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पे मैदे की अच्छी सी भुनाई हो जानी है। तो इस तरह का हल्का सा ब्राउन सा कलर आना चाहिए। मतलब जैसे ही आप देखेंगे हल्का सा इसका कलर जो है चेंज हो गया है और अच्छी सी स्मेल इसमें से आना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल कर लेने। यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा सा, मैंने ले लिया था मिल्क पाउडर। टोटली ऑप्शनल है, आप लोगों के पास हो आप इसमें शामिल करें, अदरवाइज आप टोटली स्किप कर दें। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना ज्यादा। तो साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने यहाँ पे कैरामल वाला दूध वगैरह बना के तैयार कर लिया था, ये आपने शामिल कर लेना है। तो यहाँ पे दूध शामिल कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपने हाथों को अच्छे से कस लेना है, और आपने चला चला के चम्मच इतना चलाना है, इतना चलाना है कि किसी भी तरह की यहाँ पे गुठली वगैरह जो है वो नहीं रहनी चाहिए। एकदम स्मूथ और सिल्की जो है बर्फी बन जानी चाहिए। थोड़ी सी हाथों की मेहनत लगेगी, लेकिन जब आपकी बर्फी बन के तैयार होगी तो आपने कहना भाई वाह क्या ही बात है, कितनी मजे की है। तो तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट मसलसल चम्मच चलाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फी ने पैन वगैरह को अच्छे से छोड़ दिया है, और अच्छी सी यहाँ पे एकदम स्मूथ सी बर्फी जो है ये बन के तैयार है। तो यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। ट्रे वगैरह जो थी वो हमने पहले से ग्रीस कर ली थी। इस तरह से आपने शामिल कर लेना है और अच्छे से आपने सेट कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही बहुत ही अच्छे से बर्फी जो है वो सेट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं बहुत ही मजे की, बगैर किसी खोए वगैरह के, बगैर किसी लंबे चौड़े खर्चे के हमारी बर्फी जो है वो बन के तैयार है। तो एक बार मेरे कहने पे इस मजेदार सी बर्फी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो मजीद इसी तरह की टेस्टी एंड यूनिक रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल पेज का विजिट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। मेरे ख्याल से इस मजेदार सी रेसिपी के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।